Hello guys, welcome back to this platform. Guys, if you are new here, consider subscribing to this channel and press the bell icon to get notifications properly. In this video, we are going to talk about Reliance Capital Limited latest updates. आपको बताना चाहूँगा रिलायंस कैपिटल लिमिटेड की एक ग्रुप कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस मीडिया वर्क्स फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी से जुड़ी हुई एक अपडेट है जो डायरेक्टली रिलायंस कैपिटल लिमिटेड से जुड़ी तो नहीं है बेसिकली, लेकिन रिलायंस मीडिया वर्क्स फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ी हुई अपडेट है, जिसको लेकर के रिलायंस कैपिटल लिमिटेड ने एक ऑब्जेक्शन शुरू कर दिया है। आपको लग रहा होगा कि ये ऑब्जेक्शन किस तरीके का ऑब्जेक्शन है, राइट? मैं आपको समझ सकता हूँ। उसको आपको समझने के लिए इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं एक एक चीज़ों को। होपफुली आप देख पा रहे होंगे। तो देखिए, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा एक्चुअली में हुआ क्या है। रिलायंस कैपिटल लिमिटेड ने बेसिकली एक ऑब्जेक्शन शुरू कर दिया है। मंडे के दिन इसने एक ऑब्जेक्शन रेज़ किया था। किसके लिए रेस किया था? एक्चुअली में देखा जाए तो प्राइम फोकस लिमिटेड एक कंपनी है, राइट? प्राइम फोकस लिमिटेड, उसके अंदर 33.12% होल्ड करती है कौन? क्रेडिट सुसी, राइट? तो क्रेडिट सुसी जो है ये 33.12% अपने स्टेक को प्रोमोटर्स को सेल करना चाह रही है। यानी प्रोमोटर्स के साथ सेलिंग का एक एग्रीमेंट है जिसके अंदर एंटर कर चुकी है, राइट? और 44.15 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से। तो इसी को लेकर के या इसी सेल प्रोसेस को लेकर के रिलायंस कैपिटल लिमिटेड ने अपोज करना शुरू कर दिया है। प्राइम फोकस लिमिटेड के जो प्रमोटर ग्रुप हैं, बेसिकली लास्ट वीक कुछ हफ्ते पहले इन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि ये एक एग्रीमेंट में एंटर कर चुके हैं विद क्रेडिट सुसी फॉर एक्वायरिंग 33.12% स्टेक इन द कंपनी फॉर कंसिडरेशन ऑफ 463, यानी 463 करोड़ रुपए में सुसी के 33.12% स्टेक को प्रमोटर्स बाय करना चाहते हैं, या यूँ कहिए बाय बैक करना चाहते हैं। तो इसको लेकर के रिलायंस कैपिटल अपोज कर रही है। क्यों कर रही है? कहीं ना कहीं उसका इंटरेस्ट छुपा है, तभी कर रही है। बिना इंटरेस्ट के तो कोई काम नहीं करता। डेफिनेटली आप भी इस वीडियो को देख रहे हो क्योंकि आपका इंटरेस्ट है कहीं ना कहीं। उसी तरीके से आर कैप अपने बिना किसी इंटरेस्ट के अपोज क्यों करेगी? तो आपको जैसा कि मैंने अभी शुरू में बताया, आर कैप रिलायंस कैपिटल लिमिटेड की एक ग्रुप कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस मीडिया वर्क्स फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। ये क्या करती है? 10.57% होल्ड करती है PFL यानी प्राइम फोकस लिमिटेड के अंदर। ओके, तो यहाँ पे इसी चीज़ को लेकर के इन्होंने अपोज किया है और रिलायंस कैपिटल लिमिटेड ने अपोज करते हुए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया है जो शब्द बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा असरदार हैं। मैं आपको वो स्टेटमेंट पहले पढ़ के सुनाऊंगा जो रिलायंस कैपिटल ने अपने लेटर में लिखा है। रिलायंस कैपिटल लिमिटेड टर्म्ड द प्रपोज्ड ट्रांजैक्शन as a blatant abuse of purported rights by Credit Suisse under certain lending agreements with RCap। यानी इनका मतलब है कि रिलायंस कैप के साथ, कैपिटल लिमिटेड के साथ इनका एक लेंडिंग एग्रीमेंट था। उस लेंडिंग एग्रीमेंट के तहत देखा जाए तो इन्होंने जो कदम चले हैं वो बिल्कुल ही अब्यूजिंग ब्लैटेंट है और परपोर्टेड राइट्स, यानी ये जानबूझ करके इस तरीके का कदम चला गया है कि जो विश्वास ना किया जा सके। यानी ये सब सीधे शब्दों में समझें तो ये कहना चाह रही है आरकैप कि क्रेडिट सुसी की जो एक चाल है वो एक तरीके की चाल है जो लोगों को पता ना चले और ये अपना काम शांति से कर लें। इस तरीके की ब्लैटेंट अब्यूज़ करार दिया, राइट? हाउएवर आर कैप ने ये बात मेंशन नहीं करी कि ब्लैटेंट अब्यूज़ ऑफ परपोर्टेड राइट्स से रिलेटेड डिटेल्स क्या हैं, उसको इन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं किया,
तो ये बातें हैं जो आपको पता होना ज़रूरी है कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। होपफुली आपको ये चीज़ पता चल पा रही होगी कि आर कैप ऑब्जेक्शन क्यों कर रही है, राइट। आगे देखते हैं। और यहाँ पे जो है कंपनी एक चीज़ ये भी एलेज कर रही है आगे आगे के पैराग्राफ में कि जो भी ये डील हो रही है, जो प्रपोज्ड सेल है, वो बेसिकली एक प्राइवेटली और क्लैंडेस्टिनली ऑफर करी जा रही है इन दो फॉरेन एंटिटीज़ के बीच में, जो कि एक ट्रांसपेरेंट और फेयर गेम नहीं है। ये ट्रांसपेरेंट होने चाहिए और ये एक फेयर गेम होनी चाहिए ताकि इस स्टॉक के ट्रू वैल्यू को एनालाइज किया जा सके, उसको रियलाइज़ किया जा सके। ठीक है। तो ये प्रपोज्ड सेल की जो प्राइस है वो बेसिकली यहाँ पे कंपनी आर कैप का कहना है कि वो बहुत ही ज़्यादा सब्सटेंशियल एल्टुगेदर अनवारंटेड डिस्काउंट के ऊपर रखी गई है, जो कि इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ पीएफएल यानी प्राइम फोकस लिमिटेड से काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड है, राइट। तो ये इसीलिए इसको अपोज कर रही है। तो ये जो प्रपोज़ल है वो बेसिकली ट्रांजैक्शन जो होने वाला है इन दोनों एंटिटीज़ के बीच में, वो बहुत सारे सेवरल लॉज और रूल्स को, रेगुलेशंस को वायलेट करता है, इंक्लूडिंग सेबी के कुछ इंटर रेगुलेशंस हैं उनको भी ये वायलेट करता है। तो इसको लेकर के आर कैप की तरफ से कुछ लीगल एडवाइज़र्स ढूंढे जाएंगे और कुछ लीगल अथॉरिटीज़ और लीगल एडवाइज़र्स को यहाँ पे लगाया जाएगा ताकि वो जितनी भी रेगुलेटरी इंटरवेंशंस से जितनी ज़्यादा इसके अंदर प्रोबिंग हो सकती है इन शेयर होल्डर्स और लेंडर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उतनी करी जाएगी। ये आर कैप का ऐसा मानना है और आर कैप जो है इस तरीके के एक्शंस होना या होते हुए देखना चाहती है ताकि वो अपने लेंडर्स को और अपने शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट कर सके। बेसिकली पीएफएल के और भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी वो प्रोटेक्ट कर सके। टोटल ग्रुप आर कैप ग्रुप के पास टोटल जो डेट है अभी की डेट में 20,000 करोड़ के आसपास का है और आर कैप की अपनी जो सब्सिडरीज हैं उनको लेकर के बिडिंग प्रोसेस चल रहा है। एसबीआई लाइफ से समेत 10 पोटेंशियल बिडर्स भी उसमें शामिल हो चुके हैं। दैट इज़ सेपरेट पार्ट। लेकिन फ़िलहाल इसमें आपको क्या पता चला, इसमें आपको एक चीज़ पता चली होगी कि पीएफएल यानी प्राइम फोकस लिमिटेड एक कंपनी है जिसके अंदर क्रेडिट सूसी 33.12% स्टेक होल्ड करती है और उसको वो प्रमोटर को यानी पीएफएल के जो प्रमोटर्स हैं उनको बेचना चाहती है फॉर ए कंसिडरेशन अमाउंट ऑफ 463 करोड़ के आसपास का था, आई थिंक सो, या 463 करोड़ के आसपास, राइट। तो इसी को लेकर के बेसिकली रिलायंस कैपिटल लिमिटेड अपोज कर रही है क्योंकि आर कैप की अपनी एक रिलायंस मीडिया वर्क्स फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो उसके अंदर 10.57% स्टेक होल्ड करती है। तो उसका मानना है कि जो ये प्रपोज्ड सेल है, जो इसकी प्राइस है, वो इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंटेड रेट पे है, जो कि बिल्कुल भी छुपा छुपा के खेला जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ओपन गेम नहीं है, ये फेयर नहीं है, ये बहुत सारे रूल्स और लॉज को इवन सेबी के कुछ रेगुलेशंस को वायलेट करता है। इसके अगेंस्ट जांच शुरू करी जानी चाहिए। मोटा मोटा आपको मैंने लास्ट में कुछ समझाया। आई होप यू गॉट इट। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर। आई थिंक यू गॉट द होल पॉइंट। अब आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि एक्चुअली में किस बात को लेकर के यहाँ पे ऑब्जेक्शन शुरू हो गया है आर कैप के अंदर। इन्होंने एक रेड फ्लैग कर दिया, इसी को हम रेड फ्लैग भी बोल सकते हैं। So I hope you liked it. So if you liked it, please give a thumbs up, and if you want to open Demat or trading account, there is a link in description box of this video. Check there and click on that to open your account in Upstock if in case of you are new. So take care. Thank you.